अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। AR इस्लामिक ज़ोन में खुशामदीद। हमारी एक बहन ने सवाल किया है कि रमज़ानुल मुबारक आने वाला है और वो हमल से हैं। हमल का छठा महीना है, तो वो पूछना चाहती हैं कि क्या हामला औरत रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ रोज़े छोड़ सकती है। तो बहुत सी मेरी बहनों को ये ख्याल आया होगा, उनका दिल भी चाहता है, तो वो बच्चे की परवरिश जो पेट में हो रही है उसकी वजह से परेशान होकर अक्सर ये सवाल करती हैं और ऐसे बहुत से सवालात आ रहे हैं। अर्ज़ ये है कि रोज़ा कौन छोड़ सकता है। शरीयत के मुताबिक रोज़ा वो छोड़ सकता है जो बीमार है। बीमार भी उसकी भी मुख्तलिफ नौयत है। एक तो ये नौयत है कि बीमार इतना हो इंसान कि उसको रोज़ा रखने से उस बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा हो, उसे ये डर हो कि उसकी बीमारी मज़ीद बढ़ जाएगी, या उसे ये डर हो कि जो बीमारी मेरी 2 या 4 दिन में ख़त्म होनी है तो रोज़ा रखने की वजह से वो तवील हो जाएगी, या खुदा न खास्ता ऐसी बीमारी कि जिसमें भूखा रहने से यानी रोज़ा रखने से या इंसान को जान जाने का अंदेशा हो, तो बीमारी में ये मामलात आते हैं जिसमें वो रोज़ा छोड़ सकता है। दूसरा सफ़र है, सफ़र में रोज़ा छोड़ सकता है इंसान, ये शरीयत के मुताबिक है। तो बीमारी में जो हमल है वो बीमारी में नहीं आता, हमल जो है वो बीमारी में शामिल नहीं है। ये एक ज़िंदगी का मामूल है जो चलता रहता है। बहुत सारे आजकल के जो डॉक्टर साहिबान हैं वो कह देते हैं कि जी पानी की कमी हो सकती है, या देखें असल चीज़ ये है कि आपका अक़ीदा कितना मज़बूत है। इस सूरत हाल में अगर आप शुगर के मुसलसल मरीज़ नहीं हैं, ब्लड प्रेशर के मुसलसल मरीज़ नहीं हैं, तो फिर तो आपकी सेहत पे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर आपको कोई तस्दीक शुदा डॉक्टर यानी ऐसा डॉक्टर जो उस आपके जो मर्ज़ है उसका माहिर है, यानी गायनाकोलॉजिस्ट कह लें, लेडी डॉक्टर या मर्द जो भी हो, अगर वो माहिर है और वो आपके मुख्तलिफ़ टेस्ट लेके आपको ये तजवीज़ करता है कि आप रोज़े ना रखें और इससे आपकी जो बच्चे की परवरिश जो पेट में हो रही है उस पर कोई बुरा असर पड़ेगा, तो फिर तो आप रोज़ा छोड़ सकती हैं। बसूरत दीगर ये कोई बीमारी नहीं है। अगर आप सेहतमंद हैं, कोई खुदा न खास्ता कोई ख़तरनाक बीमारी आपके साथ मुंसलिक नहीं है और आप बची हुई हैं, तो सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। दूसरे नंबर पे नियत कर लें रोज़ा रखने की, शुरू से ही आप नियत कर लें कि हाँ मैं रोज़ा रखूँगी। तीसरे नंबर पे फिर भी अगर कोई कमज़ोरी और ऐसी चीज़ें हों तो डॉक्टर से आप आजकल बहुत से मिनरल्स और विटामिन वगैरह मिलते हैं दुकानों से, वो आप लिखवा लें, वो आप इफ्तारी और सहर के दौरान ले सकती हैं। उससे आपको जिस्मानी कमज़ोरी भी नहीं होगी, इंशाल्लाह बच्चे की परवरिश पे भी असर नहीं पड़ेगा, तो आप रोज़ा रख सकती हैं। लिहाजा अगर आप सेहतमंद हैं तो ये हमल जो है कोई उज़र नहीं है, रोज़ा फिर भी फ़र्ज़ है आप पे। और अगर आप खुदा न खास्ता डॉक्टर ने आपको ये लिख दिया है कि इससे आपकी सेहत के मसाइल मज़ीद बढ़ सकते हैं, तो उस सूरत में आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया।